हेलो दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जितने त्योहारें होते हैं इसके बारे में कि कौन सा त्यौहार कौन सा तारीख को है और कौन सा त्यौहार में हमें क्या करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बसंत पंचमी। बसंत पंचमी दोस्तों दिन है आपको शुक्रवार और तारीख है 23 तारीख। 23 जनवरी को बसंत पंचमी है, शुक्रवार को। तो हमें बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले अपने घर में स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि उस दिन पीला पहनना बहुत ही शुभ मानी जा गई है। तो हमें सुहागन औरतों को पीला वस्त्र, पीला चूड़ी और अपना श्रृंगार, पूरा 16 श्रृंगार, सिंदूरा का सिंदूर छूना चाहिए। और भोजन में दोस्तों मीठा भोजन जरूर बनाना चाहिए बसंत पंचमी के दिन। मालपुआ, खीर और अपने भगवान को, जो हम अपने देवी देवता को मानते हैं, उनको भोग लगाना चाहिए। और भोग में जरूर बैर चढ़ाना चाहिए और भगवान लोगों को गुलाल जरूर चढ़ाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन बहुत शुभ मानी गई है, क्योंकि उस दिन से होली प्रारंभ हो जाता है। तो गुलाल जरूर मंदिर में चढ़ाना चाहिए। अब आ गया अचला सप्तमी। अचला सप्तमी दिन है संडे और 24 जनवरी को अचला सप्तमी है। माघ मास में तो जितना दान करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे माघ हो गया, सावन, कार्तिक, ये सब महत्व का दिन होता है। तो अचला सप्तमी का दिन का नियम है कि बहुत लोग तो व्रत भी करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको भी दान जरूर करना चाहिए। दान का कोई और नहीं है, जिसका जितना मतलब अपना हिसाब बनता है उतना दान करना चाहिए। उस माघ मास में तो थोड़ा ऊनी वस्त्र का ज़्यादा ही महत्व दिया गया है और तिल दान का बहुत ही महत्व मानी गई है। तो अचला सप्तमी को कहते हैं कि जो भी हम दान करते हैं हमारा अचल हो जाता है। तो जितना व्यवस्था हो उतना करें, और ना भी करें तो कुछ अन्न और सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और दर्भ के साथ, कुछ दर्भ के साथ जरूर दान करना चाहिए। अचला सप्तमी का दिन बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहते हैं हमारे लिए वो अचल हो जाता है। तो हमें जो समर्थ हो वो दान जरूर करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हमारे आ गया एकादशी, अजोर का एकादशी, शुक्ल पक्ष का एकादशी आ गया। एकादशी के दिन दोस्तों कहते हैं कि बहुत ही शुभ मानी जाती है तिल दान करना। तिल दान करने के मैं वीडियो दूसरा भी डालूंगी कि कैसे तिल का हवन किया जाता है और तिल का दान किया जाता है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी दोस्तों। उसके बाद आ गया पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और जो व्रत रहता है उनके लिए व्रत। तो ये है आपको 2 फरवरी को पूर्णिमा है, 2 फरवरी को। और व्रत का पूर्णिमा 2 फरवरी और स्नान दान का पूर्णिमा 3 फरवरी को है। तो हमारे माघ मास का यही सब व्रत है दोस्तों। एकादशी का दिन का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, जो कि उसमें बताऊंगी कि हवन कैसे करते हैं, तिल का हवन कैसा करना चाहिए एकादशी का दिन, और क्या क्या दान करना चाहिए। बहुत ही उत्तम माना गया है। माघ मास के अन्हार का भी एकादशी, कृष्ण पक्ष का भी एकादशी बहुत महत्व का होता है, और शुक्ल पक्ष का भी एकादशी बहुत ही महत्व मानी गई है। इसमें तिल दान करने का और तिल का हवन करने का। तो मैं दूसरे वीडियो में ये इसकी पूरी ही बातें बताएंगे कि कैसे इसमें दान करना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी यही आप सबों के साथ वीडियो शेयर करनी थी। कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आजकल मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे समस्या था कि मैं वीडियो बना नहीं रही थी। बहुत दिन बाद आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।